हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कालिदास जो कि ऑथर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कालिदास कैसे बने। कालिदास जो थे वो शारीरिक रूप से तो बहुत सुंदर थे, लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी वो कुछ भी नहीं थी। वो एक मूर्ख इंसान की गिनती में आते थे। तो कालिदास का जो विवाह है वो विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा जो थी वो शास्त्रार्थ में बहुत ही जानी मानी विद्वान थी। और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि जो शास्त्रार्थ में उसे हरा देगा वह उसी से शादी करेगी। तो जब विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ के सभी विद्वानों को हरा दिया तो हार का अपमान समझकर कुछ विद्वानों ने विद्योत्तमा से बदला लेने के लिए ठाना। और उन्हें डाल पे कालिदास एक ऐसी टहनी पे कालिदास बैठे थे। सपोज़ ये पेड़ के ब्रांचेस है और कालिदास यहीं पे बैठ के और इसी को पेड़ को काट रहे हैं। तो विद्वानों को लगा कि ये कैसा मूर्ख आदमी है, जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है, तो डाल के साथ साथ तो वो भी गिर जाएगा। तो विद्वान ने विद्योत्तमा से बदला लेने के लिए सोचा कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति हमें कहीं और नहीं मिलेगा और विद्योत्तमा को सीख सिखाने के लिए इससे ही विवाह कराना उचित रहेगा। तो कालिदास की जर्नी यहाँ से शुरू होती है। कालिदास का जन्म कब हुआ ये एक मिस्ट्री है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म रघुवंश पीरियड में हुआ। और जो थर्ड व्यू है लोगों की वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड जो था 4th और 5th सेंचुरी में हुआ था। तो हम लोग कालिदास को क्यों जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ लिखा है वो बहुत ही यूनिक है। तो इस वजह से हम कालिदास के बारे में जान रहे हैं और उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। His work showed that he was greatly inspired by the natural beauty of Malwa region, which is located in central India, उज्जैन। तो उस समय मालवा रीजन के अंदर उज्जैन आता था, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन था, इंडिया का सबसे सुंदर जगह था। और वहाँ पे साइंटिफिक लर्निंग के लिए वहाँ पे गढ़ माना जाता था उज्जैन को। साइंटिफिक लर्निंग मीन्स जैसे एस्ट्रोलॉजी हुआ और ज्ञान की साधु संत लोग वहीं पे सिद्धियां प्राप्त करते थे, तो इसलिए साइंटिफिक लर्निंग कहा गया है। उज्जैन हैड अ रिच लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ विच कालिदास वाज अ पार्ट। तो कालिदास भी उज्जैन में रह के वहाँ पे लिटरेरी ट्रेडिशन का एक पार्ट बने। ही वॉज अ पोएट, अ ड्रामेटिस्ट एंड एन एपिक राइटर। तो ये सब वो कब बने, ये सब वो शादी के बाद उन्होंने इतनी सारी लर्निंग की और खुद को इस काबिल बनाया कि आज हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब उनकी शादी विद्योत्तमा से हुई तो एक रात संस्कृत में विद्योत्तमा ने कहा कि कौन आया है, तो कालिदास ने ऊँट को उट्र कह दिया और विद्योत्तमा समझ गए कि कालिदास कोई विद्वान व्यक्ति नहीं बल्कि ये एक मूर्ख आदमी है। और कालिदास ने उसे घर से विद्योत्तमा ने कालिदास को निकाल दिया और कहा कि जब तुम उस लायक हो जाओगे तभी मेरे पास आना और नहीं तो मत आना मेरे पास। और कालिदास वो जाके काली माँ की आराधना करने लगा। इन हिज प्लेस ही इंक्लूडेड एडवेंचरस ऑफ किंग्स। वो राजाओं के बारे में उनके जो काम थे, उनके जो एडवेंचरस चीज़ें थी उन्हें वो प्ले में दिखाते थे। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द लेजेंड्स एंड फोक टेल्स। कालिदास वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व विद द ह्यूमैनिज्म। उनकी जो महानता थी वो लोगों के दुख दर्द को समझते थे। सो हिज वर्क इज़ रिलेटेबल एंड सेक्युलर वॉइस। तो लोग उनके काम को पसंद करते थे क्योंकि वो निजी जीवन से निजी जीवन लोगों को उनकी निजी अपनी परेशानियां सुख दुख सबको देखकर वो अपने वर्क को
एक काम देते थे अपने इपिक या प्ले को जो लिखते थे। ही रोट द पेन्स एंड जॉयज ऑफ हिज कैरेक्टर्स एज वेल एज सिचुएशंस। ही गिव्स वॉइस टू हिज कैरेक्टर्स दैट रिमेन इनसिग्निफिकेंट इन कॉमन लाइफ। तो वो लोगों के कॉमन लाइफ से रिलेट कर पाते थे। ही रोट 2 epics, द रामायणा एंड द महाभारता, आदि पर्व और द बुक ऑफ द बिगनिंग। तो ये रामायण और महाभारत की जो कुछ व्याख्या हैं उनमें अपनी जो है वो कला को बिखेरते हुए जो उनकी जो ये इपिक है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है। एंड ही रोट अ बेस्ट सेक्शन ऑफ शकुंतला व्याख्यान विच नरेट्स अबाउट शकुंतला के बारे में जो है उन्होंने व्याख्या की है। ही रोट पोएम्स दैट आर ऋतु संहरम, इन इंग्लिश गैदरिंग ऑफ द सीजन, कुमार संभवम, द बर्थ ऑफ कुमारा। तो ये उनकी जो जितनी भी सारी प्लेज है, पोएम्स है, वो सारे जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस में वो लिखा गया है और ये बहुत ही फेमस है। मेघदूतम, द क्लाउड मैसेंजर, तो ये सारे जो है कालिदास के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं और बहुत ही अच्छे पोएम हैं। ही रोट प्लेज ऑल्सो। मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्रा के बारे में उन्होंने बताया है। विक्रमाशौर्यम, उर्वशी वॉन बाय वैलियर। तो ये सारी जो है उनकी प्लेज है। अभिनंजना शकुंतला, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शकुंतला, ये हम पढ़ेंगे कालिदास की बायोग्राफी के बाद हम अभिनंजना शकुंतला को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हिज incomplete epic was रघुवंशम, रघु डायनेस्टी के बारे में वो लिखना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं लिख पाई क्योंकि उनकी जो है श्रीलंका में जो है हत्या कर दी गई थी, ऐसा लोग मानते हैं। ही मैरिड विथ विद्योत्तमा एंड ही रिस्पेक्ट एज हिज गुरु टू अचीव सच गोल्स। वो अपनी पत्नी को ही अपनी गुरु का दर्जा दिए हैं क्योंकि अगर विद्योत्तमा जो है उनका अनादर नहीं करती तो वो आज इतने बड़े जो है कवि नहीं बनते, इतने बड़े लेखक नहीं बनते कि लोग उनके बारे में जाने और उनके बारे में पढ़े। सो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।